Coming to the third part of this chapter, now let's study about the water. वाटर से पहले प्रॉब्लम 9.3 कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो में नहीं हो पाई थी। तो इसमें ये पूछ रहे हैं क्या फॉस्फोरस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3b3 है, क्या वो pH5 फॉर्म करेगा कि नहीं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि हाँ, फॉस्फोरस, हालांकि फॉस्फोरस +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये pH5 का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले जो एटमाइजेशन हाई, वो जो एटमाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप देखें कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जानी पड़ती है, तब जाकर हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में आता है, एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि क्यों वो नहीं कर सकता pH5 फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हाइड्रोजन की, वो भी क्या होती है, कम होती है, और इसी वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की एग्जिबिट नहीं करा सकता। मतलब ये दो कारण हैं जिसकी वजह से दीज टू आर रीज़न that do not favor to exhibit the highest oxidation state of phosphorus और consequently pH5 की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब बात करते हैं वाटर की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेजॉरिटी नहीं कहेंगे, मतलब जो मेजर पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो वाटर से ही मिलके बना है। मतलब मोस्टली हमारी बॉडी वाटर से मिलके बनी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 65% और प्लांट की बात करें तो 95% वाटर होता है। ये सर्वाइवल के लिए, सारी लाइफ फॉर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल कंपाउंड है। ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी, इट इज़ ए सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। सॉल्वेंट है जिसकी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का अर्थ की सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ओशन का सबसे ज़्यादा टोटल वर्ल्ड वाटर सप्लाई में बात करें हम तो 97.33 दिखा रहा है, ठीक है। ये सब डेटा आप देख सकते हैं खुद से। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस लिक्विड होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप 9.3 टेबल में देख सकते हैं, वो आगे दी रखी है, ठीक है। अनयूजुअल प्रॉपर्टी की बात करें, वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, चाहे वो लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में हो, कंडेंस फेस में। ये क्या दिखाता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में शो करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हाई हीट ऑफ फ्यूजन। इस कौन दिखाता है, वाटर दिखाता है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम। इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर की क्या होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सरफेस टेंशन होती है, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटसेट्रा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, ये अलाउ करती है इसको, दिस प्रॉपर्टी अलाउ वाटर टू प्ले क्रूशियल रोल, की रोल इन द बायोस्फीयर। और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या बायोस्फीयर में की रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रखी है H2O और D2O की। डेटा आप देखते रहिए खुद से, लेकिन मैं एक बात बता दूँ इसमें कि जो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी है, मॉलिकुलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो ये ऊपर वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी हैं, ठीक है, ये सब D2O के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू H2O। कोई सी भी प्रॉपर्टी देख लें आप, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये भी D2O की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H2O, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो ये भी D2O की ज़्यादा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो 78.39, दैट मीन्स H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D2O, ठीक है। ये बात हो गई इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट और लिविंग बीइंग के बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस में, मॉडरेशन में, ठीक है। क्या क्या चीज़, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वाटर की क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स के लिए, जो प्लांट और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पोलर मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ तक एक तो खास बात यह है कि पोलर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कौन, वाटर। और यहाँ तक कि कोवलेंट कंपाउंड जैसे अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की। तो गैस फेज में तो वाटर बैंड मॉलिक्यूल या फिर बैंड ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं 104.5
104.5 टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा छोटा होगा, 109 से कम है 104.5। ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के 109.5 ना होकर थोड़ा सा कम हो जाता है 104.5। OH बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर है जैसे फिगर में शो है। ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब फिगर में देखते हैं जो बैंड ए फिगर में दिखा रखा है आपको बैंड स्ट्रक्चर वाटर का, बी फिगर में दिखा रखा है वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ अ डायपोल या फिर एज अ डायपोल, और थर्ड वाली में दिखा रखा है एक ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर दिखा रखी है। लिक्विड फेज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट रहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म वाटर की आइस होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस क्रिस्टलाइज हो जाता है हेक्सागोनल फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें वाटर की तो वो क्या है, आइस है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस क्रिस्टलाइज हो जाता है हेक्सागोनल फॉर्म में। लेकिन लो टेम्परेचर की बात करें तो ये कंडेंस होकर किस में आ जाता है, क्यूबिक फॉर्म में। डेंसिटी आइस की कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और इसी वजह से आइस क्यूब वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। विंटर सीजन में आइस जो फॉर्म हो जाती है लेक की सरफेस पर, इसकी वजह से क्या होती है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जो इंश्योर करता है एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल को, और इसी फैक्ट की काफ़ी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं हम आइस के स्ट्रक्चर की। तो आइस हाईली ऑर्डर 3D स्ट्रक्चर शो करता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। और आइस क्रिस्टल का जब एग्जामिनेशन करते हैं तो एक्सरे के थ्रू, तो इससे पता चलता है कि हर एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली 4 अदर ऑक्सीजन एटम से सराउंड हुआ रहता है। कौन, हर एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली 4 अदर ऑक्सीजन एटम से सराउंड हुआ रहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रदर ओपन स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्चर देता है, वो भी वाइड होल्स के साथ। ये होल्स कुछ और मॉलिक्यूल्स जिनका अप्रोप्रिएट साइट है इंटरस्टिशियली इन होल को ऑक्यूपाई कर लेता है। दीज होल कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल, ये होल क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स का विद अप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियली, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर काफ़ी सारे सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीचे दे रखी है, जैसे एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि वो एसिड की तरह भी और साथ में बेस की तरह भी, दोनों की तरह काम कर लेता है। तो ब्रॉन्स्टेड सेंस में ये एसिड की तरह काम करता है जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और जब बेस की तरह काम करता है जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होती है, ठीक है। जब बेस के साथ दैट मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O किस में चला जाएगा, OH माइनस में, और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। H2O जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे क्या होगा, H2S क्या है, एसिड है, और H2O क्या है, बेस की तरह काम करेगा। तो जब बेस है तो ये H आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेस क्या होता है, H आयन को एक्सट्रैक्ट करता है। H आयन चुराता है तो ये क्या कर लेगा, चुराना नहीं कहना चाहिए, खैर मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो H2O बेस की तरह काम करेगा यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस HS माइनस। ऑटोप्रोटोलाइसिस सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज, ठीक है। ये आप देख लें, जैसे एसिड 1 और बेस 2 एसिड, फिर इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड, और बेस का जो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। इनका नहीं बनेगा, मतलब जो एसिड 1 दे रखा है उसका बन जाएगा बेस 1, कंजुगेट बेस। एसिड से बन जाता है कंजुगेट बेस, और बेस से क्या बन जाता है, कंजुगेट एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है। तो वाटर को इजीली रिड्यूस करा जा सकता है डाईहाइड्रोजन में बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अगर कोई मेटल जैसे एस ब्लॉक का ले लीजिए आप, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो क्या कर देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हैवी मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट हुए, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते तो ये उल्टा हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दे। हाइड्रोजन के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिड्यूस कर दे, बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है H2O की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो NaOH बन जाता है प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसकी ग्रेट सोर्स है ये रिएक्शन का, ये या फिर इस तरीके से आप डाईहाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस के दौरान, जैसे हमने बायो में भी पढ़ा होगा कि CO2 का रिडक्शन हो जाता है इंटू ग्लूकोज, और वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। या फिर ये कहिए एक्चुअल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो या CO2 से आती है, वाटर से तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कहाँ से आती है ऑक्सीजन, H2O से आती है, ना कि CO2 से। एक्चुअल में CO2 को क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है इंटू C6H12O6, और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, H2O से। H2O से क्यों आती है, क्योंकि H2O एक्चुअल में ऑक्सीडाइज हो रहा है। फ्लोरीन की बात करें तो
विद फ्लोरीन ऑल्सो इट इज़ ऑक्सीडाइज टू O2। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, O2 में। जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, मतलब वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है और काफ़ी सारे आयनिक कंपाउंड को ये डिजॉल्व कर लेता है। हाउएवर कुछ सर्टेन कोवेलेंट और कुछ आयनिक कंपाउंड भी इसमें वाटर में हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। हाउएवर सर्टेन कोवेलेंट सम आयनिक कंपाउंड आर हाइड्रोलिस्ड इन वाटर, जैसे P4O10 + 6H2O, ये क्या है आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। इससे क्या बन जाता है, H3PO4 एक्वस। SiCl4 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बना लेता है SiO2 + HCl। N3- एजाइडाइन की बात करें तो ये अमोनिया बना लेता है, साथ में रिलीज़ करता है OH-। हाइड्रेट फॉर्मेशन की बात करें, वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन से काफ़ी सारे सॉल्ट को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। इस तरीके के एसोसिएशन को, वाटर के एसोसिएशन कुछ तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटेड वाटर, एग्जांपल क्रोमियम H2O का होल 6 3Cl-। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब क्रोमियम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड वाटर है। इंटरस्टिशियल वाटर की बात करें तो BaCl2.2H2O, मतलब इंटरस्टिशियली प्लेस है ये H2O। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में कॉपर H2O का होल 4 2+ SO4 2- इन कॉपर सल्फेट .5H2O। ठीक है, यहाँ पर जो ये बाहर वाला H2O मॉलिक्यूल है आउटसाइड द स्फीयर, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये आप प्रॉब्लम 9.4 में भी देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में कॉपर सल्फेट .5H2O में है। तो हम कहेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बाकी सब कैसे हैं, कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।